हेलो ग्रेट फ्यूचर टीचर्स, दिस इज उत्कृष्ट उपाध्याय। और आज हम बात करने वाले हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। इसके बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, ये एक बेसिक टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अंदर क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि RTE 2009, इसे RTE 2009 भी कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें थी, ये आपको पता होना चाहिए एग्जाम के हिसाब से। ठीक है, पूरा जो भी आज हम डिस्कशन करेंगे, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से डायरेक्ट विजिट कर सकते हैं मेरे चैनल पे। ठीक है, और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कीजिएगा ही, और अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। तो इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं अपनी इंफॉर्मेशनल वीडियो को। ठीक है, तो RTE जो एक्ट है ये 2009 में बना था। ठीक है, और 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। ठीक है, ये डेट आप ध्यान में रख सकते हैं, 1 अप्रैल 2010 को RTE एक्ट लागू हुआ था। RTE अधिनियम के शीर्षक में निशुल्क और अनिवार्य शब्द सम्मिलित था। ये जो RTE एक्ट है, इसकी फुल फॉर्म आपने अभी जानी थी, राइट टू एजुकेशन एक्ट, यानी कि शिक्षा के अधिकार का कानून। शिक्षा का अधिकार कानून हिंदी में ये कहते हैं। तो इस अधिकार कानून में ये बात कही गई थी कि जो शिक्षा है वो निशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। अभी इसको हम और डिटेल में समझेंगे कि निशुल्क और अनिवार्य की क्या मतलब है, और इसकी क्या जो शर्तें थी उन्होंने इसके साथ और लगाई थी। ठीक है, सभी सरकारों के लिए बाध्यकारी है कि वे सभी बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करें। तो यहाँ पर जो तीन चीजें आपको ध्यान में रखनी है, सभी बच्चों। ठीक है, इस जो RTE एक्ट जो था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, इसमें ये चीज कही गई थी कि जितने भी बच्चे हैं उन सभी को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए, चाहे उनकी स्थिति कैसी भी हो। ठीक है, तो 6 से 14 वर्ष 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों की नजदीकी स्कूल में निशुल्क शिक्षा के अधिकार को संवैधानिक वैधता प्रदान की गई। ठीक है, जो उनका नियरेस्ट स्कूल है वहां पर 6 से 14 साल के जितने भी बच्चे हैं सभी को शिक्षा मिलनी चाहिए, ये बात कही गई थी इस राइट टू एजुकेशन एक्ट में। और ये इस एक्ट का मेन बात यही है। ठीक है, इस एक्ट की मेन जो बात है वो यही है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क और अ, निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। ठीक है, यह स्पष्ट करता है कि अनिवार्य शिक्षा का तात्पर्य, अब अनिवार्य का क्या मतलब है, 6 से 14 वर्ष की आयु समूह के प्रत्येक बच्चे को निशुल्क प्रारंभिक शिक्षा। ठीक है, 14 वर्ष तो आप समझ सकते हैं, जो एक प्राइमरी एलिमेंट्री लेवल होता है, तो प्राइमरी लेवल के जितने भी बच्चे हैं प्रारंभिक शिक्षा जो है उनको वो प्रदान की जानी चाहिए, जिसमें उनको प्रवेश मिलना चाहिए। ठीक है, एडमिशन फ्री मिलना चाहिए। उसके बाद उनकी उपस्थिति, जो अटेंडेंस है, उसके बाद उनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है पूरी, उसको पूरा करने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार की बाध्यता है। मतलब इसकी ये जिम्मेदारी किसकी है, सरकार की। सरकार की जिम्मेदारी है कि 6 से 14 साल के हर एक बच्चे की एडमिशन, उपस्थिति और प्रारंभिक शिक्षा पूरी होनी चाहिए। ये सुनिश्चित कौन करेगा, सरकार। वहाँ की जो लोकल सरकार है वो ये चीज सुनिश्चित करेगी। निशुल्क का तात्पर्य है कि कोई भी बच्चा प्रारंभिक शिक्षा को जारी रखने और पूरा करने से रोकने वाली फीस या प्रभावों को अदा करने का उत्तरदायी नहीं होगा। ठीक है, किसी भी तरह की अगर रुकावट आती है तो निशुल्क का मतलब यही है कि वो रुकावट बच्चे की जिम्मेदारी नहीं है, उसका उत्तरदायी कौन होगा, उसका उत्तरदायी वहां की सरकार होगी। ठीक है, ये इसका मतलब था निशुल्क का और अनिवार्य का। और अब इसके लिए सरकार को, जो सरकार का जो वित्त था उसके में एक बड़ा जो हिस्सा था वो केंद्र सरकार प्रदान करती है। जो 2004 और 5 में शिक्षा पर होने वाला जो खर्च था वो 12.5 था। ठीक है, जिसको 2012 और 13 में बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 16.5 प्रतिशत कर दिया गया। यानी कि इतना बड़ा हिस्सा जो है वो शिक्षा को और बढ़ाकर शिक्षा में दिया गया। और इसी के साथ ही सरकार की मदद से इतने सारे जो प्राथमिक विद्यालय भवन और उच्च प्राथमिक विद्यालय भवन, अतिरिक्त कक्षाएं, शौचालय और शिक्षकों की पदों में भी वृद्धि की गई। ठीक है, इस एक्ट के आने से, इसके द्वारा जो शिक्षा में काफी हद तक कई चीजों में सुधार लाने का प्रयास किया गया, ताकि जो एक प्राइमरी लेवल है, जो एलिमेंट्री लेवल है, वहां पर बच्चे को शिक्षा अनिवार्य रूप से मिल सके। क्योंकि आप जानते हैं
अगर नींव मजबूत होती है तभी हमारी इमारत मजबूत होती है। तो ये बच्चे जो थे छोटे 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे, ये एक तरीके से भारतवर्ष की नींव है। ठीक है, तो अगर इनकी शिक्षा बहुत अच्छी तरीके से हो गई तो हमारा जो भारतवर्ष है वो आगे जाके और ग्रो करेगा, वृद्धि करेगा। ये बात भारतवर्ष मतलब इस एजुकेशन ने प्रूव की। ठीक है, तो ये जो एजुकेशन एक्ट था ये इसी चीज के लिए फोकस था। बुनियादी शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बच्चे को बोर्ड परीक्षा नहीं पास करनी होगी। अब अभी भी आप जैसे जानते हैं कि जो बोर्ड परीक्षा होती है वो 10वीं या फिर 12वीं में होती है। ठीक है, 10वीं और 12वीं में होती है, और उससे पहले की जो क्लासेस है वहां पर बच्चा डायरेक्टली बस पास आउट होता जाता है। तो वो यही बात कही गई थी कि जो बुनियादी शिक्षा है 8वीं तक या 9वीं क्लास तक, 8वीं क्लास तक मेनली, तो 8वीं क्लास तक बच्चे को किसी भी तरह की बोर्ड परीक्षा देने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इसके साथ ही सभी केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल्स भी, निजी निजी स्कूल जो हैं उसमें भी गरीब तबके के 25% बच्चों को भर्ती किया जाएगा। 25% जो है उनके लिए आरक्षित किया गया इन सभी विद्यालयों में, केंद्रीय विद्यालय हो चाहे नवोदय विद्यालय हो या सैनिक के स्कूल हो। तो इसमें जो है 25% हिस्सा गरीब बच्चों के लिए, जो मतलब फाइनेंशियली अनेबल है, उनके लिए ये 25% आरक्षित किया गया। ठीक है, गरीब परिवारों के लाखों बच्चे निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा प्राप्त करेंगे, और यह पहले संभव नहीं था। ठीक है, आरटीई से पहले ये चीजें संभव नहीं थी। गरीबी की वजह से बहुत सारे बच्चे जो हैं अशिक्षित रह जा रहे थे भारत में, और इसके बाद आरटीई ने इसमें एक काफी परिवर्तन लाने में मदद की। अब जो है सरकारी स्कूल में आप देख सकते हैं फ्री और कितनी अच्छी शिक्षा दी जा रही है। तो ये सारी जो चीजें संभव हो पाई हैं वो क्यों संभव हो पाई, ये सारे जो प्रयास किए गए इसकी वजह से ये सारी चीज संभव हो पाई। बच्चों की शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना पर पाबंदी, यानी कि बच्चों को किसी तरह की शारीरिक या मानसिक प्रताड़ना नहीं दी जा सकती। जो सजा का प्रावधान हुआ करता था पहले, जो टीचर्स बच्चों को डराते थे, धमकाते थे, मारते थे, इन सब चीजों पर भी रोक लगाई गई, क्योंकि बच्चे इससे डर जाते थे और वो कहीं ना कहीं उनका जो मानसिक विकास है या शारीरिक विकास है वो मतलब इस चीज से प्रभावित होता था। वो उनमें एक डरने और सहमने की भावना आती थी और उनका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन होता था। तो इस चीज पर ध्यान दिया गया। अक्षम बच्चों के लिए विशेष कवर, यानी जो अक्षम बच्चे हैं उनके लिए एक खासा इसमें बताया गया कि जो बिल्डिंगें हैं उसमें सुधार किया जाए, और जो इंक्लूसिव एजुकेशन एक टर्म जो है वो भी इस वक्त उभर कर आगे आया कि एक इंक्लूसिव क्लासरूम को बढ़ावा दिया जाए, ताकि जो अक्षम बच्चे हैं वो एक नॉर्मल एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकें और बढ़ सकें। आगे आने वाली वीडियो में हम इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा जब वीडियो आएगी, और उसके बाद आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इंक्लूसिव एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के एग्जाम के लिए। 5 नंबर का जो ये टॉपिक है ये अलग से है, तो इसे आपको बहुत ध्यान से समझना है। ठीक है, उससे पहले ये आरटी समझ लीजिए। अब उसके बाद इसमें जो शिक्षक थे, शिक्षकों के लिए भी मार्गदर्शन का काम किया गया कि शिक्षकों को क्या करना है, कैसे करना है। उनको ये बाधित किया गया कि वो नियमित रूप से स्कूल जाएंगे, पाठ्यक्रम को पूरा कराएंगे, छात्रों के प्रदर्शन का आकलन करेंगे। यानी असेसमेंट की जो प्रोसेस थी कहीं ना कहीं जो ढीली पड़ रही थी उसको भी टाइट किया गया। ठीक है, असेसमेंट जो है, बच्चे का असेसमेंट भी बहुत ज्यादा जरूरी है उनकी ग्रोथ के लिए, ये बात भी आरटीई ने समझी। उसके बाद नियमित अभिभावक शिक्षक बैठक, पीटीएम मीटिंग, पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो है वो भी उसको भी इम्पोर्टेंस दी राइट टू एजुकेशन एक्ट ने। ठीक है, शिक्षकों के प्राइवेट ट्यूशन पढ़ाने पर रोक लगा दी गई। स्थानीय अधिकारियों, माता पिता, अभिभावकों और शिक्षकों को मिलाकर स्कूल प्रबंधन समितियों की स्थापना की गई। यानी स्कूल मैनेजमेंट की टीम्स बिठाई गई, मतलब बनाई गई, जिसमें जो पार्टिसिपेंट्स थे वो कौन थे, शिक्षक थे, अधिकारी थे और बच्चों के जो माता पिता थे, ताकि सभी जो है मिलकर स्कूल का एक प्रबंधन समिति बन सके और हित में, बच्चों के हित में इसमें फैसले किए जा सके। ठीक है, क्योंकि बच्चों का हित जो है मतलब चाइल्ड सेंटर एजुकेशन की जो बात थी वो इसमें पूरी करनी थी, है ना। तो चाइल्ड सेंटर्ड को ध्यान में रखा गया। उसके बाद शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना, किसी भी तरह की अगर कोई शिकायत आती है तो उसको निपटाने के लिए, उसके निपटान के लिए भी इस तरह की प्रणाली की स्थापना की गई। तो ये थे मेन जो बेसिक पॉइंट्स थे आरटीई के बारे में जो हमने जाने कि आरटीई एक्ट क्या है बेसिकली,
और इसमें क्या क्या चीजें मेनली बात की हैं। तो निशुल्क और अनिवार्य जो चीज है ये आपको बिल्कुल दिमाग में रखनी है, और 6 से 14 वर्ष के बच्चों की ये जो एज है, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जानी चाहिए, और उसकी क्या कंडीशंस है ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। तो आरटी के बारे में आज हम इतनी ही बात करेंगे। पूरी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का, वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं इस पूरे डिस्कशन की पीडीएफ, ठीक है। और इसके अलावा सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल अगर आप पहली बार देख रहे हैं वीडियो को तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, जो है हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन। उसको वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है 5 मार्क्स का सीटेट के एग्जाम के लिए, तो आपको वो भी देखना चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, हैव अ गुड डे।